स्ट्रेचर पर घायल अवस्था में अनु बेहोश लेटी हुई थी। उसका पति अंकित, उसके सास और ससुर स्ट्रेचर को धकेलते हुए ले जा रहे थे। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। अंकित तो लगता था कि रो देगा। वो बार बार अनु का नाम पुकार रहा था। अनु आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनु की सास की आंखों से झरझर कर आंसू निकल रहे थे। वो भी बार बार अपनी बहू को जागने के लिए कह रही थी। अनु बेटा, हम अस्पताल आ गए, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं। डॉक्टर अनु की हालत देखकर उसे तुरंत आईसीयू में ले गए। आईसीयू के बाहर खड़ी सुभद्रा पुरानी बातों में खो गई। कल तीज का त्योहार था। सभी सुहागिनें इस त्योहार के लिए तरह तरह की खरीदारी कर रही थीं। कोई पूजन सामग्री खरीद रहा था तो कोई नई साड़ी, कोई पकवान बना रहा था तो किसी के मायके से तीज की साड़ी और श्रृंगार का सामान आया था। सभी के मन में तीज को लेकर उत्साह और उमंग था। अनु भी तीज की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी सास सुभद्रा अपने पति जयशंकर के पास बैठी भुनभुना रही। उसका तो मुंह चढ़ा हुआ था। तीज पर बहुओं के ससुराल से कितनी सारी चीजें आती हैं, लेकिन एक हमारी ये बहू है। जैसे इसका रंग काला, वैसे ही इसके खानदान के लोगों की नीयत काली थी। खुद तो अपनी बला हमारे सर पर डालकर निकल लिए और हमें फंसा दिया। अरे छोड़ो भी सुभद्रा, क्या सुबह सुबह तुम अन्नू को कोसने लगी। आप चुप रहिए जी। आपके कारण ही मेरे बेटे की किस्मत इस काली कलूटी की तरह काली हो गई है। कहाँ मेरा बेटा अंकित और कहाँ ये गोबर चुनने वाली शक्ल की अनु। सुभद्रा को अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसके दो बड़े कारण थे। एक तो अनु का रंग कोयले की तरह काला था और दूसरा वो बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। कुछ दिनों पहले की बात है। जयशंकर जी अपने एक दोस्त शंभू से मिलने उसके गांव गए हुए थे, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी। लगता नहीं है कि अब मैं बचूंगा जयशंकर। अरे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देख जयशंकर, सच्चाई स्वीकार करना सबसे बड़ी समझदारी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब गिनती के दिन ही बचे हैं मेरे पास। ये कहकर शंभू जयशंकर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। देख तू ऐसे रो मत यार, तूने तो आज तक मेरे आंसू पोंछे हैं, मुझे सहारा दिया है। मेरा तो कोई नहीं था यार, तूने ही अपनी छोटी सी जमीन बेचकर मुझे पढ़ाया ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। मैंने कुछ नहीं किया यार, सब ईश्वर की मर्जी थी। लेकिन लगता है अब ईश्वर की एक और मर्जी के साथ ही मुझे दुनिया से जाना पड़ेगा। लगता नहीं कि मैं अपनी बेटी अन्नू की शादी कभी देख पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? जयशंकर, कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में। पढ़ी लिखी है, स्पोर्ट्स में अच्छी है, घर का सारा काम जानती है, पूरा घर वही तो संभालती है। लेकिन यार उसका काला रंग उसकी शादी के आड़े आ रहा है। दोस्त, हमारी सोसाइटी में गोरा रंग ही सुंदरता का मापदंड है। काले रंग वाले को तो लोग है दृष्टि से देखते हैं। शंभू, तुम्हारी चिंता अब खत्म। मैं अपने बेटे अंकित से तुम्हारी बेटी की शादी करूंगा। अंकित से? लेकिन क्या वो मानेगा? अरे क्यों नहीं मानेगा, हमारी अन्नू लाखों में एक है। जयशंकर ने अपने दोस्त को वचन दे दिया, लेकिन जब वो वापस घर लौटकर आया तो उसके घर में इस बात को लेकर कोहराम मच गया। अरे दिमाग खराब है क्या आपका? क्या सोचकर आपने अपने दोस्त को वचन दे दिया? इकलौता बेटा है हमारा, उसकी शादी ऐसी काली कलूटी से करेंगे हम, और आप कह रहे हैं कि उसके बाप के पास देने को कुछ भी नहीं है। उसके पिता को जो देना था वो सालों पहले उसने दे दिया। आज मैं जो भी हूँ उसकी बदौलत हूँ। तो फिर अपना कर्जा उतारने के लिए बेटे की बलि दे देना, ये कौन सा इंसाफ है? मैं बेटे की बलि नहीं दे रहा, शादी करा रहा हूँ उसकी, वो भी अपने दोस्त की बेटी से जो बहुत ही गुणी है। आजकल गुण कौन देखता है जी? मंडप पर लोग गुण नहीं रूप देखेंगे। हाँ, और उसके बाद उसके बाद तो गुण ही दिखा जाएगा ना। आपसे तो बहस करना बेकार है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने बेटे को नरक की आग में धकेल रहे हैं। अंकित को भी जब लड़की की फोटो दिखाई गई तो उसका मुंह बन गया। ये सब क्या है माँ? पूरी दुनिया में यही एक लड़की मिली पापा को मेरी शादी कराने के लिए। अरे इससे शादी करने से अच्छा है कि मैं ताउम्र कुंवारा रहूं। बेटा, मैं तो थक गई तुम्हारे बाबूजी को समझा कर, लेकिन उन्होंने तो जिद पकड़ ली है। भारी मन से अपने पिता की खुशी के लिए अंकित ने शादी के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि ये शादी सिर्फ नाम की होगी। दुनिया के नजर में हम पति पत्नी होंगे, लेकिन मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अंकित और अनु की शादी हो गई। वो बेचारी हजारों अरमान लेकर अपने ससुराल आई, लेकिन उसके सारे अरमान एक एक कर अपने पति और सास की जहर भरी बातें सुनकर मर गए। शादी की पहली रात को ही अंकित ने अनु से साफ साफ कह दिया कि देखो, मैंने अपने पिता की खुशी के लिए तुमसे शादी की है, लेकिन तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आपने शादी के लिए हामी क्यों भरी? अरे मैं क्या करता, मेरे पापा जिद पकड़ कर बैठ गए। देखो उन्होंने जो भी किया, लेकिन है तो मेरे पिता ही ना। मैंने मजबूरी में उनकी बात सुन ली।
मेरे काले रंग से आपको भी दिक्कत है ना? हाँ है। अरे तुम कहाँ और मैं कहाँ, मेरे दोस्त मेरी सोसाइटी सब थूकेंगे मुझ पर। अनु की सास भी उसके काले रंग और उसकी गरीबी के लिए उसे हर पल ताने देती रहती। अरे क्या कहूँ सुषमा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। क्या करती तुम्हें शादी में बुलाकर, सबकी तरह तू भी मेरा मजाक उड़ाती। अरे जब भी मैं अपनी बहू को देखती हूँ तो लगता है कि किसी पूर्व जन्म का श्राप मेरे गले पड़ गया है। अनु हर दिन खून के आंसू शिव शंकर और माँ गौरी के सामने रोती और उनसे अपना दुख कहती। हे ईश्वर, ऐसा क्यों है कि एक और लोग काली माँ की पूजा करते हैं, दूसरी ओर एक काली लड़की को जिल्लत का सामना करना पड़ता है और लोग उसे बोझ समझते हैं। हे ईश्वर, जब सभी को गोरे रंग वाले और अमीर लोग ही चाहिए तो फिर काले और गरीब लोगों को तू क्यों बनाता है, क्यों बनाता है? अनु हर दिन अपने ईश्वर से प्रश्न करती, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बहरहाल अंकित तो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था, लेकिन वो तो उसे अपना पति मानती थी। वो पूरे दिल से तीज के व्रत की तैयारी कर रही थी। तीज के दिन की बात है, सुभद्रा पूजा की तैयारी में लगी हुई थी और अनु दूसरे कमरे में मेहंदी लगा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकित ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 3-4 लोग खड़े थे। जी, आप लोग कौन हैं? सर, हम लोग बिजली डिपार्टमेंट से हैं। बारिश का मौसम आ रहा है, इसलिए हम लोग सभी घरों की कनेक्शन चेक कर रहे हैं, ताकि अगर कोई खराबी हो तो उसे ठीक कर दिया जाए। नहीं तो फिर बारिश में आप लोगों को परेशानी होगी। अगर आप लोग इजाजत दें तो हम लोग कनेक्शन चेक कर लें। अरे हाँ, आप लोग अंदर आइए ना। वो चारों आदमी अंदर आ गए। अंकित दरवाजा बंद करके अभी मुड़ा ही था कि उसमें से एक आदमी ने एक बंदूक निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दी। अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? देखो, हम अपना इंट्रोडक्शन किसी को नहीं देते, केवल अपना काम करते हैं। चलो तिजोरी की चाबी निकालो और फटाफट सारा माल हमें दे दो। देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं शोर मचाऊंगा। इतनी देर में एक बदमाश ने सुभद्रा के पति के गले पर चाकू रख दिया। सुभद्रा कुछ समझ पाती तभी एक और गुंडे ने उसकी भी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी। अरे कौन हो तुम लोग? अरे आंटी जी, पिस्तौल और चाकू आपके गले पर रखी है और फिर भी पूछ रहे हो कौन है हम? हम शरीफ लोग हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी शरीफी से पेट नहीं चलता हमारा, इसलिए थोड़ी लूटपाट कर लेते हैं हम। देखो, अब ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो बेकार में सबका ऊपर का टिकट कटा दूंगा। इस बीच अनु को उन गुंडों की आवाज आ गई थी। उन गुंडों को लगा था कि घर में और कोई नहीं है। अनु ने चुपके से पुलिस स्टेशन फोन कर दिया था और सोसाइटी के गार्ड को भी। एक गुंडा तिजोरी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अंकित ने गुंडे का गला पकड़ना चाहा। गुस्से में आकर गुंडे ने उसके ऊपर गोली चला दी, लेकिन गोली उसके सीने के आर पार होती उसके पहले अनु उसके आगे आ गई। आह! लेकिन अनु घायल होने के बाद भी चुप नहीं बैठी, अकेली ही उन सबसे भिड़ गई। उन लोगों में से किसी को नहीं पता था कि अनु कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। उसने कुछ ही देर में सारे बदमाशों को मार मार कर अधमरा कर दिया। तब तक पुलिस भी आ गई थी। वो सभी को गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने के कारण अनु बेहोश हो गई थी। हे शिव जी, हे पार्वती मैया, मेरी बहू की रक्षा करो, उसे कुछ मत होने देना भगवान, नहीं तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। उनकी प्रार्थना रंग लाई। अनु को होश आ गया। सुभद्रा और अंकित ने रो रो कर उससे माफी मांगी। बहू, आज तीज के दिन तुमने मेरे और अपने सुहाग की रक्षा, दोनों की रक्षा अपनी जान की बाजी लगा कर की। हमने तुम्हें कितना दुख दिया है, कितनी जहर भरी बातें सुनाई है और तुमने उसका बदला देखो कैसे दिया। मुझे माफ कर दे अन्नू, मुझे माफ कर दे। अरे आप लोग माफी नहीं मांगी। आप लोगों के लिए मेरी जान चली भी जाती तो कोई गम नहीं होता। देखिए, आज तीज है, मैं घर नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं तीज की पूजा यहीं अस्पताल में करूँ। सुभद्रा और अनु दोनों ने तीज की पूजा अस्पताल में ही की। महादेव और गौरी के आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक हो गया था। सुलेखा गांव की भोली भाली लड़की है। वो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली है। शहर तो दूर की बात है, वो कभी अकेली पास के गांव भी नहीं गई है। उसकी माँ बिमला उसे कहती है, सुलेखा बेटी, हमेशा घर पर रहना, अच्छी लड़की बन के रहना, तभी तो शादी के बाद तेरी सास तुझे पसंद करेंगी। हाँ माँ, मैं तो हमेशा घर में ही रहती हूँ। बिमला सुलेखा को ससुराल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर रही है। सुबह के 4 बजे वो सुलेखा को उठा देती है। सुलेखा बेटी, उठ जा, 4 बज गया है, थोड़ा सोने दो ना माँ। नहीं बेटी, ससुराल जाके सुबह के 4 बजे ही उठना पड़ेगा, तब क्या करेगी? उठ जा बेटी और जल्दी से घर की सफाई कर, उसके बाद नाश्ता बना। सुलेखा उठ जाती है और चुपचाप अपनी माँ की बात मानती है। ऐसे ही दिन बीतता रहता है और एक दिन सुलेखा के लिए शहर से एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम शुभम है। शुभम और उसकी माँ अपर्णा सुलेखा को देखने के लिए आते हैं और सुलेखा को देखते ही वो लोग पसंद कर लेते हैं। हमें सुलेखा बहुत पसंद है, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
रिश्ता फाइनल हो जाता है। बिमला सुलेखा से कहती है, सुलेखा बेटी, जरूर पिछले जन्म में तूने कोई अच्छा काम किया था, इसीलिए आज तेरी शादी शहर में बड़े घर में हो रही है। हाँ माँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ससुराल का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटी, पहले दिन ही सबका मन जीत लेना होगा तुझे। हाँ माँ, मैं सबको खुश कर दूंगी। 1 महीने बाद सुलेखा की शादी हो गई। सुलेखा ससुराल चली गई। पहली रात को वो अलार्म लगा के सो गई। अगले दिन वो 4 बजे उठ गई और घर साफ करने लगी। ससुराल आने से पहले बिमला ने सुलेखा से कहा था, बेटी सुबह सुबह उठ के अपनी सास और ससुर को चाय बनाकर पिलाना, ये एक बहू का फर्ज होता है। इसीलिए घर साफ करने के बाद सुबह के 4:30 बजे चाय बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में गई। वो दोनों तब सो रहे थे। माँ जी और पिताजी तो सो रहे हैं, अब क्या करूं, उन्हें बुलाऊं क्या? बहुत सोचने के बाद सुलेखा ने दोनों को बुलाया। माँ जी, पिताजी उठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाई हूं। ये सुनकर दोनों उठ गए। उसकी सास अपर्णा ने परेशान होकर कहा, क्या बात है बहू, अभी तो अंधेरा है, इतनी जल्दी क्यों चाय लाई हो? वो मेरी माँ ने कहा था सुबह 4 बजे उठकर आपको चाय पिलाने के लिए। ओहो, ये तुम्हारा गांव है क्या? ये शहर है और शहर के लोग इतनी जल्दी नहीं उठते। हम सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। ये बोलकर दोनों सो गए। सुलेखा अपने ही मन में सोचने लगी, गांव और शहर में कितना अंतर है, मैं फालतू में चाय बनाकर ले आई। सुलेखा भी सो गई। सुबह के 8 बज गए और घर के सभी लोग उठ गए। उसके पति शुभम ने कहा, सुलेखा जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। सुलेखा रसोई में गई। शादी से पहले उसकी माँ ने कहा था, सुन बेटी, आदमियों के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए पहले ही दिन नाश्ते में बहुत कुछ बनाना, गर्मा गर्म कचौरियां बनाना, वो खा के खुश हो जाएंगे। सुलेखा ने कचौरी बनाई और खाने की टेबल पर लाकर रख दिया। अरे ये क्या बनाई हो? क्यों माँ, कचौरी बनाई हो? अरे सत्यानाश, हमें सुबह सुबह तेल में तली हुई चीजें खिलाकर मारोगी क्या? बहू, हम शहर में सुबह सुबह ये सब नहीं खाते हैं। हाँ, हम तो ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट, फ्रूट जूस ये सब खाते हैं, वो सब बना कर लाओ ना। तुम्हें तो शहर के कायदे कानून कुछ भी नहीं पता है, घर से सीख कर नहीं आई हो क्या? ये सुनकर सुलेखा को बहुत दुख हुआ। उसने अपने ही मन में सोचा, मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो सब गलत है क्या? इन लोगों को मेरा काम तो पसंद ही नहीं आ रहा है। सुलेखा रसोई में चली गई। उसके ससुर ने उसकी सास से कहा, अपर्णा, वो बेचारी शहर में पहली बार आई है, आज उसका पहला दिन है, उसके ऊपर चिल्लाओ मत, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अपर्णा ने कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि गांव की लड़की यहाँ फिट नहीं बैठेगी। कोई बात नहीं माँ, हम धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखा देंगे, वो शहरी तौर तरीके सीख जाएगी। अरे सीखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आज शाम को मेरी सहेलियां बहू को देखने आ रही हैं, वो सब मॉडर्न हैं, उनके सामने मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी ना। अपर्णा चिंता में पड़ गई। वो दोपहर को सुलेखा के पास गई और बोली, सुनो, शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके सामने क्या पहनकर जाओगी तुम? साड़ी ही पहनूंगी माँ जी। सत्यानाश, ये गांव है क्या? यहाँ साड़ी पहनना मतलब ओल्ड फैशन है। ये लो मेरी कुर्ती, तुम इसे पहनोगी। कुर्ती देकर अपर्णा चली गई। सुलेखा ने सोचा, लेकिन माँ ने तो कहा था हमेशा साड़ी पहनकर रहना, पता नहीं माँ ने मुझे क्या सिखाया है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। शाम को अपर्णा की सहेलियां आ गई। अरे अपर्णा, कहाँ है तेरी बहू? आती ही होगी। बहू? सुलेखा कुर्ती पहनकर सबके सामने आई। नमस्ते, सबको नमस्ते। ये सुनकर सभी हंस पड़े। नमस्ते? क्या गवार है। हाँ अपर्णा, तेरी बहू दिखने में तो सुंदर है लेकिन गवार है। सुनो बहू, हमारे यहाँ नमस्ते नहीं करते, हेलो बोलते हैं और हाथ मिलाते हैं, लेकिन नमस्कार करना तो हमारा संस्कार है। ये सुनकर सभी चुप हो गए। सुलेखा को सपोर्ट करने के लिए उसके ससुर ने कहा, हाँ, बहू ने एकदम सही कहा, हम ज्यादा मॉडर्न होने के लिए हमारे संस्कार भूल रहे हैं, आज से हम एक दूसरे को नमस्कार ही करेंगे। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे को नमस्कार किया। ससुराल में आने के बाद पहली बार सुलेखा के चेहरे पर मुस्कान आई। वाह, तुम्हारे संस्कार और स्माइल दोनों बहुत अच्छे हैं। हम सोच के आए थे कि तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाएंगे, लेकिन आज तुम जो बनाकर खिलाओगी हम वही खाएंगे। मैं कचौरियां बहुत अच्छी बनाती हूँ और छोले की सब्जी बनाकर लाऊं? हाँ जरूर। सुलेखा खुश हो गई। वो तुरंत रसोई गई और गर्मा गर्म कचौरियां और छोले की सब्जी बनाकर लाई। वो खाकर सभी उंगलियां चाटने लगे। वाह, ये तो मस्त है। सच में बहू, इतनी अच्छी कचौरियां मैंने कभी नहीं खाई।
अब से हफ्ते में 3 दिन सुबह के नाश्ते में यही बनेगी। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। सुलेखा की आंखों में खुशियों के आंसू बहने लगे। अपर्णा ने उसे गले से लगा लिया। बहू, तुम बेस्ट हो, बेस्ट। मैं तुम्हें शहरी कायदे कानून सिखा दूंगी, उसके बदले तुम मुझे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाना। ठीक है माँ जी। सुलेखा के ससुराल में पहले दिन की शुरुआत कड़वी हुई थी, लेकिन अंत में उसने सबका दिल जीत लिया और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।